जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो देखिए, इस क्लास में हम आपको कक्षा 11th गणित 2024-25 सिलेबस बताएंगे। जिनको भी नहीं पता है वो जान लीजिए, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक वाला। तो आपको क्या पढ़ने हैं, कक्षा 10 का आप पेपर दीजिए हैं और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या इस चैप्टर में, यानी कि इस गणित के कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चलिए, तो देखिए, आपको अपना चैप्टर जान लेना चाहिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले अध्याय की। तो पहला अध्याय आपको इसमें मिल जाएगा समुच्चय। तो देखिए, कक्षा 10 से आपका बहुत ही अलग है ये आपका जो है चैप्टर सभी सब्जेक्ट। तो इसको समुच्चय, तो पहले में आप क्या पढ़ेंगे, समुच्चय पढ़ेंगे। पहले अध्याय में आप समुच्चय पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अध्याय यहाँ पर दूसरा अध्याय अध्याय दूसरे दूसरे अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, इसी का संबंध एवं फलन। तो दूसरे अध्याय में आप यूनिट में आप संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। और देखिए, आप तीसरे अध्याय में क्या पढ़ेंगे, अध्याय तीसरा में अध्याय 3, इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन। तो इसी सभी फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति फलन, इसके बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति फलन के बारे में कि त्रिकोणमिति फलन होता क्या है, इन सभी के बारे में आप लोग जानेंगे। अब चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, अध्याय 4। तो चौथे अध्याय में आपको देखने को मिलेगा, अध्याय चौथे में आपको देखने को मिलेगा समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो क्या मिलेगा, समृद्ध मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण तो आप लोग कक्षा 10 में ही पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं पांचवें चैप्टर की। तो पांचवें चैप्टर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, तो पांचवें मिलेगा रैखिक असमीकाएं। देखिए, ये भी चैप्टर नया है, इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ा है। रैखिक समीकरण पढ़ा है, लेकिन रैखिक असमीकाएं इसमें पूछा है। और आपका 6 नंबर पे क्या मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 6 पे देखिए क्या मिलेगा, चैप्टर 6 पे मिलेगा क्रमचय और संचय। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रमचय और देखिए ये भी नया है आपका संचय। तो इसको पढ़ना आवश्यक है, तभी आप कक्षा 12 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और 7वां यूनिट आपको मिल जाएगा देखने को। देखिए 7वां यूनिट क्या है, द्विपद परिमेय। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, द्विपद परिमेय, यानी 2 पद वाला परिमेय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये 7वां यूनिट था। और 8वां यूनिट देखिए क्या है आपका, 8वां यूनिट है अनुक्रम तथा श्रेणी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो श्रेणी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है कक्षा 10 में, तो यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। और 9वां चैप्टर में आप क्या सीखेंगे, 9वां चैप्टर में सीखेंगे सरल रेखाओं के बारे में जानेंगे, सरल रेखाएं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो 10वां चैप्टर आपको क्या मिलेगा यहाँ से देखने को, तो 10वां चैप्टर आपको मिलेगा शंकु परिच्छेद। तो शंकु भी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। शंकु यहाँ पर क्या करना है, शंकु परिच्छेद पढ़ना है, शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। और 11 नंबर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, 11 देखिए, 11 में आपको पढ़ना है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो आपको क्या पढ़ना है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय आपको पढ़ना है। और आपको 12 नंबर चैप्टर देखिए क्या मिलेगा, 12 नंबर में आपको मिलेगा सीमा और अवकलज। तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, ये भी नया है,
सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज के बारे में सीखेंगे। और नंबर 13, अध्याय 13 में आप क्या पढ़ेंगे? अध्याय 13 में पढ़ेंगे सांख्यिकी। क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी भी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। और 14 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। तो इन दोनों चैप्टरों को आप भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आसान होता है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ना। देखिए प्रायिकता हो गया, सांख्यिकी, अवकलज नहीं पढ़े हैं, सरल रेखा भी नहीं पढ़े हैं, श्रेणी के बारे में जानते हैं, द्विपद परिमेय के बारे में जानते हैं, और द्विघात समीकरण भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये 3 चैप्टर तो शुरुआत में नहीं है, तो इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और अपना अध्याय इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।